सभी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 11वां वर्ग शुरू होता है। इसमें सबसे पहले थेर हैं वेलट कहानी। श्रावस्ती के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान के पास प्रवज्जित हो वे एक अरण्य में ध्यान भावना करते थे। बाद में आलसी होकर लोगों के साथ गपशप में समय बिताते थे। एक दिन भगवान ने उन्हें उपदेश देकर सचेत कर दिया। संवेग पाकर उद्योगी हो वे अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद बेलट्टकान ईश्वर ने भगवान के शब्दों में ही यह उदान कहा। हित्वा गिहितं अनवोसितत्तो मुखनंगली ओदरिको कुशितो महावराहो व निवापपुट्ठो पुनंग पुनंग कभ मुपेति मंदोति। गृहस्थ जीवन को त्यागने पर प्रवज्जित होकर भी जिसका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, जो मुखुर है, पेटू है, साधना में आलसी है, भोजन से पुष्ट विशाल सूकर की तरह चढ़ता है, वह मूर्ख साधक कभी मुक्त नहीं होता, बारंबार जन्म लेता है। अगले थेर हैं सेतुच्छ। एक मंडलेश्वर के पुत्र पिता की मृत्यु पर वे गद्दी पर बैठ गए, लेकिन शीघ्र ही वो उसे खो बैठे। उसके बाद वह इधर उधर फिरते रहे। एक दिन भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो वे उद्योग करने लगे और अरहंत पद को प्राप्त। अपने अनुभव के प्रकाश में उन्होंने यह उदान कहा। माने वच्चता से संखारेषु संक्लिश्य मानासे लाभेन मतिता समाधिं नादिगच्छन्ति। जो साधक अभिमान के कारण ध्यान से वंचित है, संस्कारों से मलिन है, लाभ और अलाभ से मथे जा रहे हैं, ऐसे साधक समाधि को प्राप्त नहीं होते। अगले थेर हैं बंधुर। शीलवती नगर के एक सेठ के पुत्र जब किसी काम से श्रावस्ती गए तो वहाँ पर भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो परम पद को प्राप्त हुए। उसके बाद अपने देश में जाकर शीलवती के राजा को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उनके लिए एक विहार बनवा दिया। जब बंधुर विहार संघ को देकर श्रावस्ती जाने लगे तो कुछ भिक्षुओं ने उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया। इस अवसर पर बंधुर स्थिविर ने यह उदान गाया। नाहं एतेन अथिको सुखितो धम्मरसेन तप्पितो पित्वा रसंगमुत्तमं न चकाहामि विषेन संधवति। अब मुझे लौकिक अर्थों से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। मैं तो धर्म रस से तृप्त हूँ, सुखी हूँ। मैं उत्तम श्रेष्ठ रस पीकर अब विष सेवन से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहता। अगले थेर हैं खित्तक। श्रावस्ती के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। रिद्धि बल प्रदर्शन करने में कुशल थे। एक दिन अपने गुणों को लक्ष्य करके खित्तक स्थिविर ने यह उदान कहा। लहुको वत्मेकायो फुट्टो च पीति सुखेनु विपलेन तूलमेव एरंति मालुतेन पिलवतीव मेकायोति। विपुल प्रीति सुख से स्पर्श पाकर मेरा शरीर हल्का सा हो गया है, मानो वह वायु में उड़ने वाली रुई की तरह आकाश में उड़ने लायक हो गया है। अगले थेर हैं मलितवंभ। भरू कक्ष की एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वे प्रवज्जित हो जैसे स्थानों में रहते थे जहाँ भोजन को छोड़ और 3 प्रत्यय सुलभ थे। इस प्रकार अल्पेच्छुक हो योगाभ्यास कर वे अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद अपनी चर्या को लक्ष्य करके मलितवंभ स्थिविर ने यह उदान कहा। उत्किंठ तोपि न वसे रम मानोपि पक्कमे न त्वे वान
थ संहितं वशे वासं विचक्षणोति। लौकिक कामों के प्रति उत्कंठित होते हुए भी मैं कभी उनसे संपर्क नहीं करता, रमण चाहता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ये लौकिक काम भोग अनर्थ से संप्रयुक्त हैं, इसलिए ऐसे हीन धर्मों का वर्ण नहीं करना चाहिए। साधु साधु साधु। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय।